कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। उस रात विजय को घर आते आते काफ़ी देर हो गई थी। शहर में नौकरी लगने के बाद विजय को अक्सर घर आते आते देर हो जाती थी। इस वजह से वो बस से घर आया करता था, पर उस दिन वो भी छूट गई थी। इसीलिए वो पैदल घर आ रहा था। वो एक काली और ठंडी रात थी, क्योंकि सर्दी का महीना चल रहा था, जिस वजह से काफ़ी घना अंधेरा था। इसलिए विजय जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, तो वो ये फैसला करता है कि वो छोटा रास्ता लेगा जो कब्रिस्तान से होते हुए जाता था। वैसे तो कब्रिस्तान वाला रास्ता छोटा था, पर उसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं किया करते थे, जिस वजह से उस गहरी रात में विजय के पास अपनी टॉर्च के अलावा रोशनी का कोई और ज़रिया नहीं था। वो टॉर्च विजय हमेशा अपने पास रखता था। फिर विजय टॉर्च ऑन करता है और कब्रिस्तान वाले रास्ते पे चलना शुरू करता है। जैसे ही विजय कब्रिस्तान के आगे से निकलना शुरू करता है, उसे एक आवाज़ आती है, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। विजय का शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसकी रगों में बहता खून जम जाता है। उसे ठंड में भी पसीने आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़ के देखे कि उसके पीछे कौन है। अब विजय तेज तेज चलने लगता है और उसके पीछे पैरों की आवाज़ भी तेज चलने लगती है। विजय अब डर से भागने लगता है। वो अपने शरीर की सारी जान लगाकर बस उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, और उसके पीछे वो पैरों की आवाज़ भी भागने लगती है। अब विजय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। वो भागते भागते काफ़ी आगे आ जाता है। कहीं पीछे ही उसकी टॉर्च भी गिर जाती है, और काफ़ी आगे भागने के बाद विजय को ये महसूस होता है कि उसके पीछे अब पैरों की कोई आवाज़ नहीं है। विजय हाँफते हाँफते रुकता है। उसका दिल ऐसे धड़क रहा होता है कि मानो अब फटकर बाहर आ जाएगा। वो बिल्कुल पसीने से तरबदर हो चुका होता है। इसके बाद वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और पीछे मुड़ता है, और देखता है कि पीछे कोई भी नहीं था। विजय का दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, जो इस बात की गवाही देता है कि विजय के साथ अभी क्या हुआ था। हाँफते हाँफते फिर विजय को ये पता लगता है कि उसका मोबाइल भी कहीं पीछे रास्ते में गिर गया, पर उस समय विजय में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वापस जाए और अपना फ़ोन और अपनी टॉर्च लेके आए। जो उसके साथ अभी हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो घर जाना ही बेहतर समझता है, क्योंकि उसका घर अब ज़्यादा दूर नहीं था। विजय फिर घर की तरफ चलना शुरू करता है। वो यही सोचता है कि कल सुबह अपनी टॉर्च और अपना फ़ोन ले लेगा। तेज़ तेज़ चल के डर की हालत में विजय अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही जैसे ही विजय की माँ उसे कुछ कहने लगती है, वो विजय की हालत देख के चुप हो जाती है और विजय से पूछती है कि क्या हुआ। फिर विजय अपनी माँ को सब बताता है, जो भी उसके साथ अभी हुआ था। उसकी सारी बातें सुनकर विजय की माँ के चेहरे पे एक डर का भाव आ जाता है। वो तुरंत विजय को सबसे पहले डांटती है और उसे कहती है कि उसे कितनी बार मना किया गया है कि उस रास्ते को रात में तो क्या, दिन में भी कभी इस्तेमाल ना करे। उसके बाद विजय की माँ विजय को उस जगह के बारे में एक कहानी बताती है। विजय की माँ ने बताया कि उनके दादा के समय से उस कब्रिस्तान में लाशों को दफनाना बंद कर दिया गया, क्योंकि उस कब्रिस्तान से लाशें गायब हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, किसी को भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए तब से लोगों ने उस जगह पर लाशें दफनाना बंद कर दिया गया।
इसलिए इस कब्रिस्तान को आधा कब्रिस्तान भी कहते हैं। और तभी से रात में किसी को भी वहाँ से गुजरने के लिए मना कर दिया गया। उस दिन के बाद ऐसा माना जाता है कि जो भी लाशें वहाँ पे बच गई, उनकी आत्मा रात में वहाँ से आने जाने वाले लोगों का पीछा करती है। और अगर कोई भूले भटके वहाँ पे आ भी जाता है तो वो आत्माएं उस इंसान को मारकर उसकी आत्मा अपनी जगह छोड़ दिया करती है। ये सब सुनने के बाद विजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अभी भी डर से कांप रहा होता है। उसे अभी भी ये समझ नहीं आता कि अगर रात में वहाँ से कोई वापस नहीं आया तो विजय कैसे बच गया। विजय की माँ ये भाव विजय के चेहरे पे पहचान लेती है। वो विजय को समझाती है और कहती है अब इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, बस अपने ईश्वर को याद करे, उनका धन्यवाद करे और सो जाए। उसके बाद वो विजय को ये बोलती है कि रात में तो क्या, उस जगह से दिन में भी कभी मत आना। विजय अपना सर हाँ में हिलाता है और इस घटना के बाद विजय और उसकी माँ सो जाते हैं। अगले दिन जब उसकी माँ उठती हैं तो देखती हैं कि विजय अपने बिस्तर पर नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। विजय की माँ हमेशा विजय से पहले उठा करती थी, इसलिए वो विजय को ढूंढना शुरू करती है और विजय को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर तक आ जाती हैं। जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती हैं, वो देखती हैं कि विजय का एक दोस्त रामू भागा भागा उनके पास आ रहा होता है। रामू वहाँ पहुँचता है और हांफते हांफते विजय की माँ को कहता है कि ताई, आज सुबह कब्रिस्तान वाले रास्ते पर विजय बेहोश मिला। उसका पास के अस्पताल में ही दाखिला हुआ है और उसकी हालत काफ़ी कमज़ोर है, चलो मेरे साथ जल्दी। ये सब सुन के विजय की माँ को एक धक्का लगता है। उनको रामू की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अगर विजय कल से कब्रिस्तान वाले रोड पे बेहोश था तो कल रात घर कौन है? आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।